पंजाब इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में ताख़ीर से मनफी क़ुव्वतें सरगर्म होकर चालें चलना शुरू हो जाती हैं। अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाबात चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन देर क्यों कर रहा है, कितनी और देर करेगा। पंजाब में इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कब तक ये सब बर्दाश्त करें। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा कि नज़रसानी दरख्वास्त मरकज़ी केस का तसलसल होता है, जिस पर चीफ जस्टिस बोले, अब हुआ में तीर चलाते रही, हम आसमान की तरफ देखते रहेंगे, कम अज़ कम टारगेट करके फायर करें, पत्ता तोचले कहना किया चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा कि मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं, न्यूट्रल इंतज़ामिया नहीं होगी तो शफ़ाफ इंतखाबात कैसे मुमकिन होंगे। एच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है, सवाबदीद नहीं। कभी इलेक्शन की कोई तारीख देते हैं, कभी कोई, फिर कहते हैं इंतखाबात मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या आप ये हकीकत तस्लीम करते हैं कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। इंतखाबात में फ़ौज की क्या ज़रूरत है, फ़ौज तो सिर्फ अलामती तौर पर होती है। 9 मई को गैर मामूली वाक़यात हुए जिनका कुछ करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप खुद कहते हैं आइन की रूह जमहूरियत है, मगर कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। तारीख़ में कई मरतबा जमहूरियत कुर्बान की गई, जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई कई साल नताइज भुगतने पड़े। बेंच में शामिल जस्टिस एजाज अल एहसन ने कहा कि सूबाई असेंबली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरान हुकूमत ही रहेगी और कौमी असेंबली तहलील होने का इंतज़ार किया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने कहा कि आर्टिकल 204 से 90 दिन की ताख़ीर को कानूनी सहारा मिल सकता है और मुदावा भी मुमकिन है, जिसके लिए 4.5 साल के लिए नई मुंतखब हुकूमत आ सकती है। जस्टिस एजाज अल एहसन ने कहा निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन की रूह के मुनाफी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा मुल्क मुंतखब हुकूमत ही चला सकती है, जहमौत को ब्रेक नहीं लगाई जा सकती है। इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में सिर्फ वसाइल न होने का जिक्र था, अब कमीशन सियासी बात कर रहा है। बलोचिस्तान में इंतखाबात का टर्न आउट 60% था। इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो तो मनफी क़ुव्वतें चाल चलती हैं, बतौर आइन के मुहाफ़िज़ अदालत कब तक खामोश रहेगी। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 9 मई के वाक़यात से इलेक्शन कमीशन के ख़दशात दुरुस्त साबित हुए, जिस पर जस्टिस एजाज अल एहसन ने कहा कि 9 मई के वाक़े के चक्कर में इलेक्शन कमीशन आइन की मंशा को भुला रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से ठोस वजाहत लेनी चाहिए। अरकान असेंबली के लिए 20 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर हुई। इलेक्शन कमीशन को भी 21 अरब ही दरकार थे। इलेक्शन कमीशन ने 4,50,000 सिक्योरिटी अहलकार मान लिए, 4.5 लाख तो टोटल ऑपरेशनल फ़ौज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी असेंबली के इंतखाब में सूबाई हुकूमत की मुदाखलत रोकी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन शफ़ाफ और मजबूत हो तो मुदाखलत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने खुद हल नहीं निकाला, अब अदालत को ये उसूल वज़ा करना होगा। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी।